गुरुजी रहेगा आज कि के जिस तरह से आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए हाँ। तो आरएसएस की विचारधारा पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 वर्ष पूरे होने के बाद छोटे छोटे बच्चों को जो है अपने राष्ट्र का ज्ञान दिया जा रहा है, हाँ। तो क्या आरएसएस एक सही माध्यम है अपने राष्ट्र के बारे में ज्यादा बताने के लिए? नहीं, सही तो है, मैं कहूँगा आज के अनुसार, है ना। लेकिन पुरातन काल के अनुसार तो वेद ही हैं बेटा। संस्कृत, अच्छा बच्चे 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते थे तो वेद ही तो थे वहाँ, और तो कोई किताब, कोई रामायण थोड़ी थी वहाँ पर, महाभारत थोड़ी था वहाँ पर, ऋषियों के ग्रंथ थोड़ी थे वहाँ पर, आदमियों के ग्रंथ थोड़ी थे, वेद ही था, है ना। तो वेद मार्ग पर चलकर ही वो समझाते थे। पर आज जब ये वेद चले गए हैं तो अच्छा ज्ञान दे रहा आरएसएस तो राष्ट्र का ही उद्धार करने की सोचते हैं ना। एक मार्ग पकड़ लिया, राष्ट्र का उद्धार करना है, तो बाकी तो भजन एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि आप आचार्य हैं, आप भी अच्छे से जो है वो ज्ञान देते हैं, आप भी अच्छे से ज्ञान देते हैं। अभी भारत की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ और आचार्य भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए सामने आते हैं और चेले अपने साथ रखे होते हैं और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका मिशन ही यही है। वेद, अगर वेद मार्ग पे चलते ना तो उनका मिशन पैसे ऐंठना नहीं होता। वेद में ऐसा नहीं कहा कि पैसे ऐंठ लो, समझे कि नहीं। तो अब देखो, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप यहाँ सोनी साहब जो है ना, दिव्य हिमाचल के चीफ एडिटर है ना, तो वो उन्होंने मुझे यज्ञ के लिए बुलाया, हम गए। तो वहाँ आगे एक संत बैठा था, कोई 24-25 साल का लड़का, तो वो रामायण किया, कहीं और की बातें सुना रहा था। मेरा भी आसान लगा हुआ था, ऐसा ही मैं बैठ गया। जब उसका ख़त्म हुआ तो फिर मैंने अच्छा यज्ञ किया, सबको आशीर्वाद ये वो। अच्छा, उसके बाद जब सब चले गए ना, वो जो साधु कर रहा था ना, उसने आके दंडवत लंबा लेट के मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा, भाई आप कौन हो? मैं तो नहीं जानता आपको। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको नहीं पता, ये चिन्मयानंद के यहाँ से मैं आता था, मेरे साथ 3-4 पे आते थे, और भी बहुत आते थे। तो शास्त्रार्थ आप करते थे सुबह 3 बजे तक, तो हम सब हार जाते थे। तो आप कहते थे कि, हम कहते थे हमें ये मार्ग बताओ। मैंने कहा, तुम जो चिन्मयानंद के पास जाते हो वो मार्ग छोड़ दो पहले, क्योंकि वो ये सिखाते हैं अहम ब्रह्मस्मि, जी ब्रह्म हो नहीं सकता। कईयों ने मुझसे कहा, अच्छा तू ब्रह्म है, तो मैंने कहा कि ये पीपल का पत्ता बना के बता। पृथ्वी को तो मैं क्या कहूँ, ये संसार तो ईश्वर ने बनाया ना, तुम बना कुछ नहीं सकते, बोलते ही बोलते हो कुछ भी नहीं तुम अंदर से, है ना। तो ये बात समझ। गुरुजी प्रणाम। देखने में आता है कि आज के दौर में कहीं ना कहीं देखने में आता है कि एक दूसरे के धर्म पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, तो क्या देखते हैं आप कि कोई धर्म क्या छोटा बड़ा हो सकता है किसी से? देखो बेटा, व्री धातु होती है संस्कृत में, वृद्धो के मतलब वृद्ध सबसे बड़ा। तो व्री वृद्धो ब्रह्म, उससे बना है ब्रह्म शब्द। तो ब्रह्म जो है व्री वृद्धो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई, परमेश्वर से बड़ा ना था, ना है, ना होगा, है ना। वही सबसे बड़ा है। ये धर्म मैंने बताया 2000 साल पहले मनुष्यों से। अब तुलसी की रामायण की भी मैंने सुना दी, वो 2-2,500 साल पहले मनुष्य से बने हैं। ईश्वर कृत तो वेद है, यज्ञ है, योगाभ्यास है, इंद्रिय संयम है। अरे आज के युग में किसी साधु की इंद्रियां संयम में हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है? अच्छा, अगर मेरा पर्सनल विचार है तो मैं ये कहूँगा कि वेद के बिना तो किसी की इंद्रिय आज तक संयम में हुई ही नहीं है। योगाभ्यास के बिना इंद्रिय संयम हुई ही नहीं है। तो आम आदमी कह दे जी मेरी तो इंद्रियां संयम में, कैसे संयम है? तूने वेद मार्ग अपनाया था, आचार्य तेरा समाधिस्थ पुरुष कोई योगी था, वहाँ सब मना कर देते हैं। तो बेटा ये बड़ा मुश्किल मार्ग है ना, इसको समझाना आसान है, हम समझा देते हैं, पर समझ में किसी की नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण है छोटा सा, कि वो दूध लेने गया है, तो बर्तन में दही पहले थी,
तो उसने कहा महाराज ये दही तो निकाल लो, अब मैं दूध डालूंगा तो दूध भी खराब हो जाएगा। तो मन में तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, उसने स्थान कर रखा। एक भजन मैंने सुनना है, अब तो नहीं, अब तो अजय एक लाइन सुनाता हूँ। मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ, मेरे पे विपत्ति आ गई, पहाड़ टूट गया, ये कहाँ कहूँ मैं। वो विपत्ति क्या है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली, मेरे पे आंध पड़े बाबा हैं। कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय तो हे ईश्वर तेरे लिए था, काम क्रोध मद लोभ अहंकार शत्रु यहाँ आके बस गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे आए बहु चोरा, अत करहीं कठिन बर जोरा, मानत नहीं विनय निहोरा, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति। ये विपत्ति है काम क्रोध मद लोभ है, ये मिशन। और मैं उस लड़के की बता रहा था, दंडवत वंदना करी, उठा, फिर बातें चीते हुई, फिर मेरी ही कार में आकर के वो, उसने कहा आगे जाना था तो बैठा। मैंने कहा भाई फिर ये तूने वस्त्र धारण कर लिए है, ये तो बड़े मुश्किल से धारण किए जाते हैं, कोई गुरु पहनाता है। तो कहता महाराज मैं, उसकी बात सुनो, यही सत्य है, यही सत्य है। वो कहता महाराज मैं ना पैसे कमाने के लिए बॉम्बे एक्टर बनने गया, वहाँ मेरी किसी ने पूछ नहीं करी। तो मैं सोच में पड़ गया पैसे कैसे कमाए जाएं। फिर मेरे दिमाग में आया ये चोला पहनो, कथा करो, पैसे ही पैसे। और वही वो कर रहा। महाराज एक सेंटेंस कितना गंदा बोला है, भारतीय संस्कृति पे नहीं, विश्व की संस्कृति पे। उसने कहा भगवान जाए भाड़ में, हमें तो पैसे चाहिए। तो यही बात आज है, ज़्यादातर संत भगवान जाए भाड़ में, हमें तो ऐश करनी है। तो गुरुजी सादर प्रणाम। आखिरी सवाल, ये जो अपना वेदों के अनुसार जीवन जीने के क्या फायदे हैं? वेदों के अनुसार जीवन जीने के क्या फायदे हैं, और वेदों की शिक्षाएं वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं? देखो बेटा, वेदों पे चल के तो सुख मिलेगा, ना कोई रोग होगा, ना कोई परेशानी होगी, 100 वर्ष से कम आयु भी नहीं होगी, कभी 200 भी हो सकती है, कईयों की हुई है। श्री कृष्ण महाराज 120 वर्ष में स्वमी शरीर छोड़ दिया था। तो ऋषि हुए वो कश्यप 300 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया वेदों का, तृप्त नहीं हुए। मौत आई तो कहते अब मैं जीना नहीं चाहता, ये तो वेदा अनंत वही वेदा, वेद तो अनंत है, इनका पार नहीं पा सका मैं है, तो अब मैं जाना चाहता हूँ। तो वेद का अगर ज्ञान पे चलोगे ना तो धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धर्म का ऐश्वर्य है, धर्म अनुसार सुख, दीर्घायु, निरोगता, और इवन अगर कोई चाहे वेद पे चलना तो वो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा आज भी बन सकता है। आज भी कोई चल के दिखाए वेदों पर। इंद्रियां संयम नहीं कर पाते, वेदों पे चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो इंद्रिय संयम की है ना। तो सारे सुख मिलेंगे। एक भी ऐसा नहीं, इतना भी भगवान ने एक मंत्र में कहा कि तेरे लिए ये मैंने पृथ्वी बनाई है जिसमें तुझे कांटा भी ना लगे, तो इतना भी दुख नहीं आएगा कि जितना कांटा ही लग जाए ना। ठीक है, उनको बुलाओ जो बोल रहे थे। सरदार जी कहाँ हैं? आपको मेरा सादर प्रणाम। हाँ जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अगर परमात्मा हर कण कण में बसता है, उसने ही सारी सृष्टि रची है, तो जो इंसान पाप करता है तो उसका दोष क्या हम परमात्मा को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? अगर वो कण कण में बसा है, वो ही करने वाला वही है सब कुछ। नहीं, जो करने वाला है वो सुनो आप, वो ये करने वाला है कि स्वतंत्रता ही करता। इंसान हरेक
कर्म करने में उसने कहा स्वतंत्र हो, अच्छा करो बुरा करो, कृष्ण महाराज ने भी कहा, गुरबाणी में भी कहा, तो लेकिन फल मैं दूंगा। ईश्वर कहता फल मैं दूंगा, और किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होगा। ये भी यजुर्वेद में कह दिया कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल मैं ज़रूर दूंगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो इस नियम से, ये पृथ्वी नियम के अनुसार है, इस नियम से परमेश्वर पर दोष दिया नहीं जा सकता कि परमेश्वर ही सब कुछ करता है। वो नहीं करता है, वो तो उसने तो सृष्टि भी नहीं बनाई। ये तो कहना पड़ता है कि सृष्टि बनाई। गूढ़ रहस्य में जाओगे तो सृष्टि का जो रचयिता है वो कण मात्र ईश्वर की केवल शक्ति है, ईश्वर नहीं, ईश्वर की शक्ति। जैसे आपका कोई प्रिय बैठा है किसी ऑफिस में काम करने, और आपको कोई कहे जी मेरा वहाँ काम ये फंसा पड़ा, तो आप इतना ही कह दो, अगर बहुत ज़्यादा जानकार है तो यार मेरा नाम लेना, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ईश्वर का नाम लो, काम हो जाएगा। हाँ, गुरु जी, वेदों को कैसे अनुसरण किया जाए, क्योंकि इस समय वेदों को वेदों को अनुसरण कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें विद्वान भी नहीं है इस समय, और लोग पूरा भ्रमित भी कर रहे हैं। तो कैसे मार्ग बनाया जाए ताकि वेदों का ज्ञान हो और यज्ञ भी हो घर में और शुद्धि भी पूरी बनी रहे? बड़ा मुश्किल आंसर है बेटा, बहुत मुश्किल आंसर है। बताओ क्यों? मेरे को ही नकार दिया। अरे बैठे तो आपके सामने। आप तो है ही हैं, लेकिन बहुत सी तो एक भी मिल जाए ना तो वेद फैल जाते हैं, है ना। तो हमें देखो, ऋषि दयानंद हुए हैं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ वैसे, पर आर्य समाज में मेरी इज्जत बहुत है और मैं प्रवचन करने जाता हूँ उधर। तो पत्थर पहाड़ दुनिया छान ली, कहते ये सारे पाखंडी गुरु मिले, लेकिन आखिर में वो इतनी, वो जो है ना कि पर्वत, उस पर जो आइस मतलब स्नोफॉल, उसमें फंस गए ढूंढते ढूंढते आचार्य को, और बेहोश हो गिर के, और सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा। ऐसी जगह थी, वहाँ से भेड़ बकरी वाले आ रहे थे, उन्होंने देखा, उनको उठा लिया। तो यहाँ तक उन्होंने गुरु को ढूंढा, आखिर में विरजानंद जी मिले, है ना। तो विरजानंद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। तो विरजानंद जी ने एक दिन उनकी इतनी पिटाई करी कि कमर टेढ़ी हो गई उनकी। थोड़ा सा ही गुस्सा गुरु ने निकाला, पर उनको पूरा ज्ञान दिया, है ना। तो ये आचार्य तो ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बरसों आचार्य को ढूंढता रहा, नहीं मिला मुझे। आर्मी में मैं था, छुट्टी आती थी तो मैं उधर भागता फिरता था, गुरु मिले। तो एक दिन में, ये मैंने वर्णन अपनी किताब में भी लिखा है, कि गंगा के किनारे बैठा सोचता रहा, शाम का टाइम था, और ये बरसों हो गए थे मुझे भी ढूंढते हुए। तो भगवान ने तो कृपा करनी थी ना, जब कुछ किया ही नहीं आपने तो भगवान कैसे कृपा करे हैं। ढूंढा ही नहीं, और घर में ही मस्त रहे, और कामों में मस्त रहे। तो और मैं तो आर्मी से टाइम निकालता था, फैमिली से टाइम निकालता था। तो मैंने देखा नहीं मिले, इतने साल 12 वर्ष हो गए मुझे ढूंढते। तो मैंने एक श्लोक उधर याद आ रहा, वो मेरी किताबों में लिखा हुआ कि जंगलों पहाड़ों में मैं फिरा, तू मिला मुझको नहीं, ढूंढते ही ढूंढते न बीत जाए जिंदगी। मैं मुसाफिर हूँ अकेला, संग में कोई नहीं, सब छोड़ आया। मुझको जलवा दे दिखा, मुझको जलवा दे दिखा, जो कर सकूँ मैं बंदगी। मुझे कुछ जलवा दिखा दे कि तू है। मुझे तो संशय हो गया कि तू है भी कि नहीं, क्योंकि 12 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो और ये भी निश्चय कर लिया था कि अब मैं जो गंगा है ना, इसमें मर जाऊंगा, इसमें ही चला जाऊंगा। इसके लिए भी तैयार था, लेकिन उसी वक्त देखो आवाज़ आ गई, रात सी हो गई थी कि इस जंगल में चला जा। और मैं तो चला गया। शेर चीतों का, सांपों का, पता नहीं कितने जानवर, हाथी वाती वहाँ सभी थे। निकल गया मैं। तो मैंने बहुत डेंस जंगल में पहुँच कर देखा कि ज्योति जल रही है।
मैंने कहा यहाँ कोई है। आगे जाके देखा तो एक बैठे हुए समाधि में। मैंने कहा तुम गुरु मिल गए। और मैं वो चौतरा बना था, उससे डांटा मुझे बड़ी जोर से, जंगल गूंज गया, भाग जा यहाँ चीता आता खा जाएगा तेरे को। मैं भाग गया। सुबह फिर आ गया, फिर भगा दिया। तीसरे दिन फिर आ गया, फिर भगा दिया। चौथे दिन जब मैं आया तो कहता क्या करता है यहाँ आकर तू? बच्चा, मैं यंग था ना उस टाइम, क्या करता है यहाँ पर? मैंने कहा महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अपने घर जाके कर। ऐसे थे महाराज। मैंने कहा मैंने उपनिषदों में पढ़ा है कि गुरु के बिना नहीं होगा। फिर मेरे को देखा ऊपर, इतनी लाल लाल आँखें उनकी, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने लंबे केश, जटाएं पड़ी हुई। तो मेरे को देखा तो कहते हैं अच्छा बैठ। कहते आसन लगा, पद्मासन। मैं कहा महाराज मैंने तो कभी लगाया नहीं ना, मैं जानता। कहता अच्छा मेरे लगता तो तेरा कैसे नहीं लगेगा? उन्होंने अपना लगाया तो मेरा भी लग गया। कहता अब यहाँ से उठ, ये है मतलब करनी है, मुँह नहीं बोलना ही बोलना है। तो कहना 1 महीने इसका अभ्यास करके फिर मेरे पास आना। तो फिर मैं जब गया तो मेरे पैर देख के उनके यही वचन निकले मुँह से, पंडित तू तो अभ्यास करेगा, तू तो योगी बनेगा, तेरे पैर बता रहे हैं, तो खोजना पड़ेगा। बाहर खोजन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहेरी। वो तो अंदर ही है।